गाइज आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं। गाइज आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्क्स और अटेंडेंस से स्टूडेंट्स को जज करती है, बट क्या हो अगर एक यूनिवर्सिटीज आपको किताबी पढ़ाई से हटकर रियल वर्ल्ड स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स पे फोकस करे। यस गाइज, एलबीयू ने इंट्रोड्यूस किया है एडू रिवोल्यूशन, एक ऐसा एकेडमिक सिस्टम जो मार्क्स के पीछे भागने की जगह प्रैक्टिकल लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी और आपके फ्यूचर पे फोकस करेगा। तो गाइज अगर आप भी एक एलपीयू के स्टूडेंट हो या फिर एलपीयू का स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी गेम चेंजर रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडू रिवोल्यूशन जो है एग्जैक्टली है क्या ये चीज। तो गाइज ये एक एलपीयू का नया एकेडमिक मॉडल है जो 3 चीजों पे फोकस करता है। फर्स्ट चीज जो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने कोई मुक्स कर रखा है तो उसके बेसिस पे उसकी लर्निंग दिखा करके आप कोई भी कोर्स एग्जाम करा सकते हो। सेकेंड चीज है अटेंडेंस रिलीफ। अब आपको क्लास में फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी हैकाथन कर रहे हो या फिर कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड गाइस थर्ड चीज है ग्रेड अपग्रेडेशन सिस्टम। अगर आपको एक बार मार्क्स मिल गया तो अब फिक्स नहीं रहने वाला है। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो तो उसको दिखा करके अपने ग्रेड को इनहेंस करा सकते हो। तो गाइस अब अगर आप भी किताबी नॉलेज से हट करके कुछ अलग करना चाहते हो तो ये जो सिस्टम है एलपीयू का ये आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। सो गाइस एडू रिवोल्यूशन के अंदर हमें 5 चीजें देखने को मिलती है, तो एक एक करके सारी चीजें के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट चीज जो है अटेंडेंस रिलैक्सेशन एंड कोर्स इक्विवेलेंस। सो गाइस अगर आपने कभी सोचा है कि कोई भी कोर्स में आप एक्सपर्ट हो तो उस चीजों को फिर से हमें क्यों पढ़ना, तो इसीलिए ये चीज जो है हमें बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अंदर फर्स्ट चीज जो आती है आरपीएल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है तो और इस सेमेस्टर में आपकी प्रोग्रामिंग है तो आप जाकर के एलपीयू को बताओ, एक आपका एग्जाम हो जाएगा और उस एग्जाम के बेसिस पे आपका जो है कोर्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज आपको देखने को मिल जाती है प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्पशन। मतलब अगर कोई भी इंडस्ट्री लेवल का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप जो है बेनिफिट ले सकते हो। एंड इसी के अंडर में एक और चीजें हमें देखने को मिल जाती है जो है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स मतलब कॉलेज क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आप मुक्स सर्टिफिकेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एनपीटीईएल से मुक्स कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप कोर्स को टोटली एग्जाम्प्ट करा सकते हो। उस कोर्स को फिर से आपकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हो गई फर्स्ट चीज। गाइज सेकेंड जो चीज है वो है ग्रो, ग्रेड रिवीजन एंड ओवरऑल वेलफेयर। इसका फंडा जो है काफी सिंपल है। अगर आप एकेडमिक्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करते हो तो उसके बेसिस पे आपकी जो प्रीवियस सेमेस्टर की ग्रेड्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। पहले क्या होता था ना कि प्रीवियस सेमेस्टर में जो ग्रेड्स आ गई वो फिक्स हो गई, आप उसे इंप्रूव कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अभी जो क्या है ना, अभी एलपीयू में एक नया सिस्टम आ गया है जिसके बेसिस पे अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आप कर रहे हो तब ग्रेड इंप्रूव करा सकते हो, तो उसके बेसिस पे जो है आप प्रीवियस सेमेस्टर के भी ग्रेड इंप्रूव कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज जो है आप करके ग्रेड इंप्रूव करा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्टार्टअप से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आप ग्रेड इनहांस करा सकते हो। या फिर आप कोई पेटेंट या रिसर्च पेपर लिख रहे हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, फॉर एग्जांपल गेट, कैट या फिर यूजीसी नेट, कोई भी एग्जाम देते हो, इसमें आप कुछ अच्छा करते हो तो इसके बेसिस पे आपकी जो है ग्रेड जो है इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइस इसका हेल्प ले करके अगर आप कुछ भी रियल वर्ल्ड में इंपैक्टफुल कर रहे हो तो उसके बेसिस पे जो है आप प्रीवियस सेमेस्टर का या फिर आपका जो ओवरऑल एकेडमिक जो चीजें हैं उसको आप जाकर के अपग्रेड करा सकते हो। तो ये चीजें काफी सही हैं। गाइस नेक्स्ट चीज जो है वो है फाइनल ईयर अटेंडेंस रिलैक्सेशन। गाइस फाइनल ईयर का सीन जो है बहुत ही अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इस चीज को देखते हुए एलपीयू में अब नया सिस्टम आ गया है। अब आप जाकर के 10% अटेंडेंस का रिलैक्सेशन ले सकते हो। अब ये जो चीज है किन स्टूडेंट्स को ये है जो अटेंडेंस रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हो जैसे गेट, हायर स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे गेट, कैट, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अटेंडेंस रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। या फिर आप कोई टेक्निकल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो। सेकंड चीज हो गया फ्रीलांसिंग या फिर स्टार्टअप रन कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री इंटर्नशिप या फिर रियल वर्क प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो इस चीज को बता करके एलपीयू की कि मुझे ये काम करना है, आप 10% का अटेंडेंस बेनिफिट ले सकते हो। तो ये चीजें भी काफी अच्छी हो गई कि अब आपको जाकर के एकदम क्लास में नहीं बैठना, उधर ही जाके फोकस नहीं करना। आप अगर साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो तो अब आप कर सकते हो। गाइज फोर्थ चीज जो है वो है केयर, कंटिन्यूअस असेसमेंट रिडक्शन। गाइज अगर अब तक आपको भी सीए जो है अगर बोरिंग लगते थे तो अब वो नहीं लगेंगे, क्योंकि अब इसमें एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो गया है केयर, जिसमें अगर आप कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर आपके जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी
प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपका सीए का मार्क्स दिया जाएगा। आप सीए को स्किप कर सकते हो एंड मार्क्स जो मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे मिल जाएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि एलपीयू का जो मोटो है वो काफी क्लियर है कि मार्क्स जो है अब सिर्फ लिखने से नहीं मिलेंगे, चीजों को समझने और उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने से मिल रहे होंगे। गाइज जो नेक्स्ट चीज और लास्ट चीज जो है वो है स्टूडेंट कमिटीज फॉर एकेडमिक डिसीजन मेकिंग। सो गाइज इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि अब जो है सिर्फ फैकल्टीज ही नहीं, एलपीयू की जो पॉलिसीज बनती है उसमें सिर्फ फैकल्टीज ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि अब स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे कोई भी एकेडमिक या फिर प्रोजेक्ट रिव्यू करना हो या फिर प्लेसमेंट या फिर करियर कमेटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें स्टूडेंट जो है अपना ओपिनियन दे सकते हैं एंड उनके बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा एंड जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी नई पॉलिसीज तो उसमें बेसिकली जो है स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइज ये था एलपीयू का नए जमाने का एकेडमिक सिस्टम जो कि स्मार्ट और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करता है। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। You in, if only for the high. I'm gonna lie.